तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट है हमारी न्यू वीडियो अबाउट द इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल। डे बाय डे मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और नई चीज़ें सीख कर अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करके और अपने आप को बेहतर करके अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करके मैं आगे अपने आप को फर्दर आगे प्रोसीड कर पाऊँगा और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करके मैं आगे कुछ अच्छा अपने लाइफ में कर पाऊँगा। That's why I taking challenge to improve my English communication. English and Hindi communication. That's why a little bit I improve myself. But day by day मैं अपने आप को और थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके साथ मैं अपने आप को ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा अपने आप को बेहतर बना सकूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम वो होती है जो हम बिजनेस करें, जॉब करें, वहाँ से हमें एक्टिव इनकम आ रही है। फर्दर एग्जांपल करो, एक्टिव इनकम वो है जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, जो हम काम नहीं करें उसके बदले पैसे नहीं मिलते। डिटेल मान के एज ए सपोज आप कहीं वर्क करने गए, उसके बदले आपको पैसे मिले, आपने कुछ ये काम किया आपको पैसे मिले। और एग्जांपल जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, पार्ट टाइम जॉब हो गया, ठीक है। और पैसिव इनकम वो जरिया है जो आप काम नहीं करें बट ऑटोमेटिक आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं और ऑटोमेटिक आपको वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम का जरिया है और आपको पैसे आ रहे हैं। जैसे आपका रेंटल इनकम हो गया, आपका स्टॉक्स हो गए, एफडी होगी, आरडी होगी। यहाँ आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको ना ऑटोमेटिक आपको वहाँ से पैसे आ रहे हैं। टू टाइप, अगर आपको अपना पैसिव इनकम क्रिएट करना है ना, तो आप अपना पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए फर्स्ट आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड, एफडी आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो 5 से 6% या 7% के करीब आई थिंक जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो आपके एक पैसिव इनकम हो जाएगा, आपका पैसिव इनकम का जरिया हो जाएगा कि आपको इन फ्यूचर आपको वहाँ से पैसे आएंगे, आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे या आपको काम करना नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमें देखना है कि हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें या उस चीज़ में इन्वेस्ट करें जो आगे जाके हमें रिटर्न दे सकती है। जैसे हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रॉपर्टी में रेंटल पर हम दे देते हैं, तो वहाँ से हमें सोर्स ऑफ इनकम आएगा। हमें पता है कि हमें सोर्स ऑफ इनकम आएगा, हमारा चीज़ रेंट पे गई हुई है तो वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम आएगा। और अब बात करते हैं एक्टिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम को भी हम पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कुछ पार्ट टाइम को जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से जो हमारी सेविंग है ना वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में आपको पहले बता चुका हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी आरडी इन सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको आगे आने वाले साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक आपको ऑटोमेटिक वहाँ से आपको एसेट क्रिएट होने लग जाएगा और आप ऑटोमेटिक अपने आप को ग्रो कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने अभी अपने एक्टिव इनकम को छोटे छोटे पार्टों में बांट के, मान के चलो आप 10,000 कमा रहे हो और मंथली का आप 2,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं म्यूचुअल फंड में, SIP में या स्टॉक में या कहीं भी किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको इन फ्यूचर उसका 15 से 18% मिनिमम साल 2 साल बाद मिलता रहेगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आप इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो, एफडी आरडी में। तो इसके साथ ये होगा कि आप अपने आप को ना एक अपने फ्यूचर में आप अपने आप को सिक्योर रख पाओगे और आप अपने आप को एक अच्छी टेक्निक के साथ अपने आप को ग्रो कर पाओगे। तो ये आज का मेरा मोटिव था कि मैं आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बता सकूं, क्योंकि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम बहुत डिफरेंस है। अगर एक्टिव इनकम को हम पैसिव इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम जो भी कर रहे हैं उसका कम से कम 20% 30% हम इन्वेस्ट करते रहें और आगे अपने आप को प्रोसीड करते हैं। तो ओके गाइस, नेक्स्ट डे के बाय बाय।